छठ पूजा की शाम को अपने व्रती लोगों के आंगन या घरों में कई सारे गन्ने रखे देखे होंगे। इन्हीं गन्नों से छठी मैया की पूजा की जाती है। इन गन्नों को घर की आकृति से सजाया जाता है। छठ पूजा में गन्ना अपना विशेष महत्व रखता है। महापर्व के दौरान शाम के समय घर के आंगन में गन्ने का घर बनाकर उसके नीचे हाथी रखा जाता है। फिर छठी माई की पूजा की जाती है। ऐसा मान्यता है कि छठी मैया का प्रिय फल गन्ना है। यही वजह है कि गन्ने से बने गुड़ के प्रसाद से भी बनाया जाता है। मान्यता यह है कि गन्ना चढ़ाने से छठी मैया आनंद और समृद्धि प्रदान करती हैं। गन्ने को भी कोई जीव जूठा नहीं कर सकता है। कहा जाता है कि गन्ने को पूजा करने में रखने में छठी मैया प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि आती है। मान्यता यह है कि छठी मैया को गन्ना बहुत पसंद होता है, इसलिए इसे चढ़ाए बिना छठ की पूजा पूरी नहीं की जाती है। वही दूसरी मान्यता यह भी है कि छठ पूजा में सबसे पहले नई फसल का प्रसाद चढ़ा जाता है, इसलिए प्रसाद के रूप में गन्ना जरूर चढ़ाना होता है। एक अन्य कहावत यह भी है कि गन्ने को पूजा में उपयोग करना इसलिए भी सबसे अच्छा बताया गया है क्योंकि इसे कोई पशु पक्षी जूठा नहीं कर सकता। देखिए, ये परंपरा जो है सबसे पहले शुरुआत जो सीता जी ने ऐसा किया था, जो खास करके मुंगेर में गंगा जी के तट से छठ का शुरुआत हुआ था। तब से जो है गन्ना को लोग लेकर के जो जाते हैं, छः पूरे के पूरे घरौंदा होता है। एक और घर जो नीचे का जो पोर्शन होता है जड़ के साथ जो लोग लेते हैं, जैसे कि हम लोग अपने घर की नींव जो खड़ा करते हैं तो उसी प्रकार से ये एक स्तंभ होता है। तालाब में जब इसको हम लोग गाड़ते हैं तो गाड़ने के बाद क्या होता है कि इसका घरौंदा बनाते हैं। गन्ना को इसलिए जो है गाड़ा जाता है ताकि गन्ना में जो है मिठास होती है। हम घर नुमा बनाते हैं और यही विनती करते हैं कि हे छठी मैया, हमारे भी घर में इसी प्रकार की मिठास बनी रहे, इसीलिए जो गन्ना को जो है लेकर के गाड़ा जाता है। जैसे 6 ही गन्ना क्यों लेके जाया जाता है, ये प्रश्न है। देखिए, 6 गन्ना जो है लेकर के जाने का भी एक औचित्य है, क्योंकि 6 जो होता है वो सम परिस्थिति में होता है, विषम में नहीं है। कोई भी काम आदमी जो करता है तो थोड़ा सा हमारा जो है परिवार का जो संतुलन जो है वो हमेशा सम बराबर बना रहे, इसीलिए लोग 6 ही लेकर के जाते हैं, 7 लोग नहीं लेते हैं। जी, पहली बार इसको कौन 6 गन्ने के साथ में किया था? इसको सीता माता ने किया था सर्वप्रथम। जी, तब से ये परंपरा चली आ रही है। तब से ये परंपरा जो बिहार में खास करके चली आ रही है। न कोई गन्ना ही एक ऐसा वस्तु है जिस पर न कोई पक्षी जो है रहती है, न कोई जो है उस पर पशु रहता है, जिस कारण से गन्ना को माने पूरी की पूरी तरह से शुद्ध माना जाता है। इसीलिए गन्ना को जो है लोग लेकर के एकाग्रचित्त होकर के उसको लेकर के आते हैं और उसको घरौंदा नुमा बना करके उसको जो है तालाब में गाड़ देते हैं। और बांस भी है, ये दोनों जो है वंश का प्रतीक होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने तो घरौंदा तो बना दिया, हमारा परिवार जो सम परिस्थिति में हमेशा रहे, यहाँ तक कि जो हमारे घर में बराबर मिठास बनी रहे, और गन्ना में जो गांठ भाई गांठ जो जुड़ा होता है वो हमारे वंश का प्रतीक होता है कि जैसे हमारा वंश दिन प्रतिदिन जैसे गन्ना में गांठ भाई गांठ जो है बढ़ा रहता है, उसी प्रकार से हमारा ये वंश जो हमेशा आगे की ओर बढ़ता रहे। जी ठीक है, क्या नाम है आपका पंडित जी? मेरा शुभ नाम पंडित मनोज तिवारी।